નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ. હું છું અમિતા. હલ્દ્વાનીમાં હિંસા બાદ ઉત્તરાખંડમાં હાઈ એલર્ટ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે. હલ્દ્વાનીમાં આગામી આદેશ સુધી કર્ફ્યુ ઘોષિત કરી દેવાયો છે. ઉપદ્રવીઓને જોતા જ ગોળી મારવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તો હલ્દ્વાનીમાં ઇન્ટરનેટ સેવા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. ગેરકાયદે ધાર્મિક સ્થળ તોડવાને લઈને બબાલ થઈ હતી અને પથ્થરમારામાં એસડીએમ, એસપી સહિત 100 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. આક્રોશિત ભીડે પોલીસની ગાડીઓને પણ આગ લગાવી. અત્યાર સુધી 2 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 100 થી વધુ ઘાયલ થયા છે. હલ્દ્વાની હુમલા અંગે નૈનીતાલ ડીએમએ નિવેદન આપ્યું. નૈનીતાલ ડીએમ વંદના સિંહે પ્લાનિંગ અંતર્ગત હુમલો કરાયોનો દાવો કર્યો છે. ગેરકાયદે બાંધકામ તોડવાની ડ્રાઈવ ચાલી રહી હતી. તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદે મદ્રેસાને પણ તોડવામાં આવી. ભીડ જે પોલીસ સ્ટેશનને ઘેરી વળી અને હુમલો કર્યો. પોલીસ અધિકારીઓ પર પથ્થર અને પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા. उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं. उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है. उनको हमने खाली कराया. जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहाँ मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है. हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से. पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ. जो छतें हैं उनके माध्यम से, मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था. तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए. इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को. तो पत्थरों का अटैक हुआ. जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने. उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी. आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं. ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था. तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया. थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी. तो थाने को घेरा गया. थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया. उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए. थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई. उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा. तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा. उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई, ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके. ये भी किया गया. फायर ओपन करने के आदेश दिए गए. कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया. इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ. बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही एरिया को बचाया गया. हमारे साथ जोड़ाई गया है उत्तराखंड की वरिष्ठ पत्रकार अर्चना ढींगरा. अर्चना, उत्तराखंड हल्द्वानी में जो हिंसा भड़की और यहाँ तक कि दहशतगर्दों को तो सीधे देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं. इतना ही नहीं, नैनीताल के डीएम जिन्होंने ये सोची समझी साजिश गिनाई है, तो क्या अपडेट्स है और अभी क्या हालात है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि शहर का चर्चित बनभूलपुरा है, इलाके पर सरकारी मदरसा बना हुआ था, जहाँ पे नमाज लोग पढ़ते थे
उसको ध्वस्त करने का ऑर्डर आया था। पुलिस प्रशासन व नगर निगम की टीम जब मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पथराव कर उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू ही किया था, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और पास में ही लगे थाने पर उन्होंने खड़ी गाड़ियों पे आग लगा दी और जस्ट बगल में ही जो थाना था उसमें उन्होंने धुआं उठता रहा, लोगों को बंद कर दिया गया था। जी, आपको आगे बताना चाहूंगी कि पेट्रोल पंप से हमला भी किया गया, आग लगा दी गई, पुलिस कर्मियों को थाने से भागकर जान बचानी पड़ गई। और यही नहीं, भागते हुए भगदड़ में एक हमारे पत्रकार लोग भी उसमें घायल हुए और 50 से अधिक वाहनों में आग लगा के 600 पुलिसकर्मी नगर निगम में मूल के इलाके में गिर गए। 6:30 बजे, ये शाम के 6:30 बजे आगजनी से पथराव की घटना शुरू हुई थी और उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके कारण कहूंगी आज स्कूलें भी बंद कर दी गई हैं और शहर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जी जी, जो दहशतगर्द हैं उनको देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए गए हैं। स्थिति इतनी बुरी थी और जिस तरह से आपने बताया कि आग भी लगाई गई थी, तो पुलिस क्या कर रही है? किसी की शिनाख्त हुई है? कौन थे जिन्होंने ये पूरी हिंसा भड़काई? देखिए, कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आ रहा है, अभी चल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है कि ये कौन है। ये सोची समझी एक चाल है। कहीं ना कहीं ये उपद्रवियों ने थाना फूका, जो कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी और मदरसे को तोड़ने को लेकर ये कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन टीम ने की थी, ये तो हर जगह ही चल रहा है कि जहां भी अवैध अतिक्रमण है वहां से हटाई जाए। यही अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को तोड़ने गई हुई थी पुलिस, जिसके कारण ये हुआ। ये तो सोची समझी एक चाल नजर आ रही है। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। અમારી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ પાંડે પણ જોડાયા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીએ અને જાણકારી લઈએ। देवनाथ, जो हल्द्वानी में हिंसा भड़की, दहशतगर्दों को सीधे देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं, ये पूरा जो मांजरा था वो तो पता चला, लेकिन साथ में ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि ये सोची समझी साजिश गिनाई जा रही है। अमिता, देखिए, उत्तराखंड की बात मैं करूंगा, लेकिन उत्तराखंड से पहले मैं आपको पीछे ले चलूंगा। दिल्ली में जब मौजपुर में दंगा हुआ था, CAA के दौरान जब दंगा देखने को मिला था, और उस वक्त दिल्ली का नजारा भी कुछ ऐसा था जो आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिला। उस वक्त भी पहले मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आते हैं और देखते ही देखते पेट्रोल बम फेंका जाता है और गोलीबारी, आगजनी, इसी तरह की घटना दिल्ली में भी हुई थी। तो मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है कि ये शांति दूत कहे जाते हैं। लेकिन जब जब ऐसी बातें आती हैं तब ये सबसे पहले सड़कों पर उतरते हैं। ना इन्हें कोर्ट जाना है, ना इन्हें पुलिस प्रशासन में जाना है, ये सबसे पहले सड़कों पर उतरते हैं और इनके बस में जो कुछ भी होता है वो करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में भी हमने वही देखा, सेम सिचुएशन उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हल्द्वानी में दरअसल 15 दिनों से ये कार्रवाई चल रही है कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि जितने भी इस तरह से अतिक्रमण हैं, सरकारी जमीनों पर जिस तरह से कब्जा किया गया है, उन सभी जगहों पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी भी तरह से वो अतिक्रमण है, तो उसको हटाया जाए। और इसी क्रम में हल्द्वानी प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लेकिन कल शाम को जब उस 3 एकड़ एरिया में फैले मस्जिद के पास प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता है, तो वहां पर शांति दूत भड़क जाते हैं और ये शांति दूत, इनके हाथ में जो कुछ भी होता है, पहले पुलिस स्टेशन का घेराव करते हैं, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, थाने को चारों तरफ से पत्थरबाजी की जाती है, पत्रकार, आम लोग, जितने भी लोग हैं जो इनके निशाने पर आते हैं, सबको मारने की कोशिश की जाती है। और आज उत्तराखंड में हल्द्वानी का आलम यह हो चुका है, आप किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, हर जगह इमरजेंसी में पूरा वहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है जो घायल हुए हैं, इसमें वहां पर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। आलम यह हो चुका है कि अफरा तफरी का माहौल है। अस्पतालों की बात कर रहा हूं मैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। जिस तरह से डीएम नैनीताल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बता रही थी कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इन शांति दूतों को प्रवोक कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब इन शांति दूतों को इनसिक्योरिटी की भावना आती है कि हमारे धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है और मस्जिद हटाया जा रहा है, तब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। अब मैं 4 से 5 दिन पहले अगर दिल्ली में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को इशारे इशारे में कहा था कि अगर हमारी मस्जिदें ऐसी खत्म होती रही तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। और ये बाइट मैं चाहूंगा सुनाने के लिए, जिसमें मौलाना मदनी ये कह रहे थे कि
अगर ऐसे ही प्रशासन हमारे देश भर में मस्जिदों को तोड़ेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, युवा चुप नहीं बैठेगा। और आज उत्तराखंड में वो देखने को मिला। तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है कि जितने उपद्रवी हैं इस तरह से दिखे तो सबसे पहले योगी स्टाइल में उन्हें गोली मारी जाए। और इसके बाद ही ये मामला शांत अगर हम कहें हो गया है, तो ये आदेश देने के बाद शांत हुआ है। और ये आदेश बिल्कुल सही, अगर देखें एक हुकूमत की तरफ से जो आदेश दिया गया है वो बिल्कुल सही कह सकते हैं। तभी ये अब ये शांत हुआ है, नहीं तो दिल्ली की तरह 3 से 4 दिन ये मामला वैसे ही देखने को मिलता। अमिता, फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा उत्तराखंड में खराब है, लेकिन डीएम नैनीताल ने भी साफ तौर से यही कहा है कि अभी समझदारी से काम लेना होगा और जितने घायल हैं या जितना डैमेज हुआ है उसे कैसे रिकवर किया जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर उत्तराखंड की सरकार योगी स्टाइल में काम कर रही है, तो आपको याद होगा यूपी में भी जब ऐसा हुआ था तो योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि जितने लोग इस तरह से प्रदर्शन में शामिल हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब उनसे वसूलने का प्रक्रिया जो होता है वो शुरू होता है, तो अब उत्तर प्रदेश में देखिए कहीं भी दंगा नहीं होता। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इसी स्टाइल में काम कर रहे हैं। जी, ધન્યવાદ जानकारी देने के लिए। तो જે રીતે દિલ્હીમાં એકવાર આ જ રીતે હિંસા ભડકી હતી તેવું જ પુનરાવર્તન અત્યારે ઉત્તરાખંડના હલ્દ્વાનીમાં લાગી રહ્યું છે। તંત્રએ અત્યારે એ આદેશ આપ્યા છે કે જેવા પણ આ ઉગ્રવાદીઓ અને આ ઉપદ્રવીઓ દેખાય તેવા તેમને ગોળીએ દેવા, કારણ કે તેમણે જે રીતે માહોલ તંગ કર્યો છે અને ઉત્તરાખંડના હલ્દ્વાનીની હવામાં અત્યારે હિંસા એટલી ગંધાઈ રહી છે, ખાસ કરીને ગઈકાલથી જ્યારે વાતાવરણ એટલું તંગ બન્યું હતું, સ્થિતિને ઠારે પાડવા માટે પોલીસ તો કામ કરી જ રહી છે, રેપિડ એક્શન ફોર્સ ત્યાં તૈનાત છે, આ ઉપરાંત ત્યાં આખા સ્થાન પર કર્ફ્યુ લગાવવો પડ્યો છે, આ સ્થિતિ આવી ગઈ છે।